अच्छा बस फिर आखिर तक टॉपिक फिर असा कोई मतलब जो इंसान नु इन्होंने कोई एक शार्ट जुमले चाहते हो अगर कोई ऐसी बहन दिखती है अगर वो मैरिड है तो कम से कम आपने करा जो कि ना करा मैं जो करा वो कोई तुसी देना चाहो कोई। अच्छा मेरा फिर से वही कहना है कि दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे की बातों को दबाएं, मतलब कोशिश करें कि बर्दाश्त करें। एक सास बहू की जो बात है, छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बहू को चाहिए कि वो बर्दाश्त करे, बात को लंबा ना करे, खींचे ना। एक होता है इग्नोर करे बिल्कुल, कुछ लड़कियां होती हैं अब इग्नोर करे सास आती है हमारा सुन रही मैं गाल कर रही तास तमाश नहीं ये भी लड़कियां है ना सास कुछ इतना भी इग्नोर ना कर। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लड़कियां होती हैं एक बात को लेके पूरा महीना जी तो सही आ गया, सही जी तो सही आ गया, ऐसा ऐसे नहीं आना चाहिए। कुछ लड़कियां भी होती देखो जो ख्वातीन उनकी सासा भी तो फिर पूरा महीना गला ताने मारती है ना सास को भी आते ना ताड़ी मोड़ी आता ना बैठती है तो मैं और दस है जिड़ी गल सास आखसी ना अगर नू सुना तो फिर भी आती है वो आती है असर नहीं अगर ना सुना तो आती है अगर नहीं भी नहीं दो इधर काट के साट की है ये फिर बेचारी ना सुना तो उनकी पूरा महीना उनके गला सुन एक कुछ सास होती हैं वो थोड़ा सा तंग ज़हन की होती हैं, नैरो माइंडेड की होती हैं, कुछ गलत सोच के आती हैं। उनको चाहिए कि ऐसी सोच ना रखें बहू के बारे में, उनको मतलब थोड़ा सा खुला दिमाग रखना चाहिए। जैसे अपनी बेटियों के लिए सोचते हैं, जैसे अपनी बेटियों को खुश रखती हैं, अपनी बेटियों के लिए सोचती हैं कि मेरी बच्ची ऐसे खुश रहती है, उसके लिए ये करूँ तो वो ऐसे खुश होगी, ऐसे करूँ तो ऐसे खुश होगी। तो सास को भी अपनी बहू के लिए यही करना चाहिए कि ये भी मेरी बेटियों की तरह, जैसे मेरी बेटी किसी घर में रह रही है तो अगर उसके साथ हो रहा हो तो मुझे भी तकलीफ होगी, और जैसे ये बहू मेरी मतलब ये जो मेरी बहू है ये किसी के मतलब दूसरे घर से आई है तो इसका भी मैं ख्याल रखूं ताकि इसको फील ना हो कि भाई मैं दूसरे घर से आई हूँ, मैं यहाँ पे बहू हूँ। इसको ऐसा फील हो कि मैं इस घर की बेटी हूँ, और इतना खुश रखे सास बेटी को, बहू को, और बहू सास को खुश रखे ताकि एक दूसरे को शिकायत ना और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। करा लेना भी मिलजुल का चल बातें शर्तन तो कब शब्द अब जाहिर सी बात है एक औरत को शादी करके ले जाया जाता है घरेलू काम करने के लिए। माना कि बाहर पढ़ी लिखी औरत है, जॉब कर रही होती है, लेकिन जॉब के साथ घर का भी ख्याल रखना पड़ता है, घर की भी जो काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है शादी करके लेके गए तो कुछ काम वगैरह ही घर को संभालने के लिए, घर को जोड़ के रखने के लिए लेके जाते हैं ना, ऐसे तो बैठा के रखने के लिए नहीं लेके जाते। बिल्कुल तोड़े चाहिए, जाहिर सी बात है फिर करना चाहिए ना, जरूरी है। अब फिर औरत का काम ही यही होता है, कपड़े धोना, घर को संभालना, काम होता है ना, मर्द नाल करा मर्द के इस बात में बिल्कुल औरतों का साथ नहीं दे रही मर्द का ना किया ना जी। देखो चाहिए मर्द तो घर के कामों में नहीं, हस्बैंड को चाहिए कि अगर उसकी वाइफ बिजी है या बहुत ज्यादा उसके कार काम है, अगर वो कभी नहीं कर सकती, हस्बैंड को चाहिए कि यार कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प करा है उसमें। अगर हस्बैंड खुद चाहता है कि हाँ भाई ये काम थोड़ा सा मैं यहाँ पे हेल्प कर दूं, मेरी बीवी थक गई है, ये उसके